हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारन। और हमारे बीच आज कुमारी शैलजा जी पहुंची हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और उनसे बातचीत करेंगे। मैम, एक इंटरव्यू था मेरा पिछले चुनाव से पहले का, नशे को लेकर। आज के अगर हालात की बात करें तो हॉस्पिटल में है, हो सकता है आपको दवाइयां ना मिले, गोलियां ना मिले, और नशा है वो हर गांव में। ऐसी वीडियोज आती हैं या इंजेक्शन लेते हैं। आप यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी? मुझे खुशी है कि आप जैसे नौजवान इस बहुत ही गंभीर मामले को इतना सीरियसली लेकर एक अभियान चला रहे हैं। आपने पहले भी पूछा था मेरे से, काफी समय हो गया तब भी पूछा। मैं तो चाहूंगी कि जैसे आप लोग अपने ढंग से कर रहे हैं, हमने भी चुनाव से पहले भी कहा, चुनाव के बाद भी हमारी जो मीटिंग होती है उसमें भी हमने उठाया, बताया गया कि जागरूकता अभियान ये चला रहे हैं। जागरूकता अभियान एक चीज है, अवेयरनेस फैलाना एक चीज है और अच्छी बात है, उसको मैं नहीं कहूंगी, प्रशासन को करना भी चाहिए। लेकिन असली बात कहाँ है, जड़ को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, कहाँ से आता है ये सब कुछ? और आपने बिल्कुल ठीक कहा, दवाइयों का अभाव हो सकता है लेकिन नशे की गोलियों का अभाव नहीं है। जगह जगह घर के घर उजड़ जाते हैं। तो सरकार को इसे बहुत ही गंभीरता से जो कि ले नहीं रही है, इसको जैसे अभियान जागरूकता का है, इसी तरह से अभियान होना चाहिए कि ये बड़े बड़े लोगों को पकड़ें जो भी इसमें बीच में है। और ये तो शहर शहर गांव गांव में हो गया है, तो क्यों नहीं सरकार और प्रशासन और खास तौर से पुलिस का महकमा इसकी ओर क्यों नहीं गंभीर हो रहा है? इसके लिए हम सब मिलकर बिल्कुल करेंगे। जहां से जो हमको आवाज, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी इसके बारे में आगाह किया है, उन्हें भी मैंने चिट्ठी भी लिखी है और हमने इसको उठाया भी है। लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमको लड़ते रहनी पड़ेगी और सरकार को इसे बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेना। जी, आप इस क्षेत्र से आपका बड़ा लगाव, यहाँ मुख्य काम ही खेती है और अब सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है। और दूसरा रहा लड़कियों की शिक्षा को लेकर, हम आपसे बातचीत करते रहे, दोनों ही मामलों में क्षेत्र है वो पिछड़ता जा रहा है, उस पर क्या? नहीं, सिर्फ ये नहीं, सिर्फ अपना दड़बा एलनाबाद ये क्षेत्र में, बल्कि पूरे हर जगह से ये दिक्कत आ रही है, पानी की, पीने के पानी की, सिंचाई के पानी की। और इसको भी बातें सुन लेते हैं हम, पीछे भी मेरी बात हुई, नहीं जी अब कोई किल्लत नहीं है, आ रहा है, कुछ दिन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि केवल समय टकाने वाली बात होती है और लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा यही है बिजली, पानी। और इन दोनों में, इन महीनों में खास तौर से, जब अपने उपभोक्ता को भी चाहिए और अपनी खेती के लिए भी चाहिए, उसमें कमी है, एक बहुत बड़ा अभाव है। रही बात शिक्षा की, शिक्षा तो सबके लिए ही, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, दोनों के लिए अहम है। और किसी भी कहीं भी जो हम पैमाना तय करते हैं आगे बढ़ने का, तो उसमें दो चीजें सबसे अहम हो जाती हैं, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। दोनों का सिस्टम हमारे प्रदेश में चरमरा चुका है। स्कूल की बिल्डिंग्स खराब हो रही हैं, टीचर्स हैं नहीं, भर्ती होती नहीं, और यही हाल हमारे जो स्वास्थ्य का सिस्टम है, चाहे पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत बुरा हाल है। सरकार को प्राथमिकता के तौर पर इन दोनों मुद्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा जी, और आज ये यहाँ दड़बा गांव में श्रीमती संतोष बेनीवाल हैं, दड़बा गांव की सरपंच हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और वो उनके यहाँ निवास स्थान पर पहुंचे थे और उनसे हमारी विस्तार पूर्वक बातचीत हुई है। क्योंकि क्षेत्र के लोगों के मुद्दे हैं कि सिंचाई का पानी नहीं है, खाद बीज नहीं है, शिक्षा नहीं है, बढ़ता नशा है, उस पर उनसे बातचीत की है। तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पर। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।